हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है विषय गणित का। ये हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए, जबकि विषय मैथ का होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा परीक्षा उसके लिए VVI क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से काफी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ऐसे 1 की। तो आप लोग, मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए दूंगा उनसे बाहर आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। सो वीडियो को अंत तक जोड़ देना, ठीक है। मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों को बस उतना देख करके जाना है, ठीक है। जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट का वो आप लोगों को देख कर जाना है। आप लोग, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर जरूर कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न। तो हम लोग देखने वाले क्लास 10 का विषय गणित का, ठीक है। ऐसे 1 का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को, तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को भी कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो को अंत तक देना, घबराना नहीं है, सारा का सारा डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा। हम लोग देख लेते हैं, जितना बता रहा हूँ मैं आप लोगों को बस उतना देखना है। 1170 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 1170 का अभाज्य गुणनखंड बोल रहे थे हम लोग। क्या करना होगा यहाँ पे, 1170 यहाँ पे लिखो, उसके बाद इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2 से लगाएंगे। कितने से लगाएंगे? हम लोग 2 से लगाएंगे। तो जब आप 2 से 1170 को भाग दोगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पे 1 यानी कि 17, 8 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है 10 यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी कि आपका 585 आ जाएगा 2 से जब आप लोग 1170 को भाग दोगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से भाग तो नहीं लगेगा, उसके बाद हम लोग 3 से दे करके देखेंगे। अगर संख्याओं का योग अगर 3 से करता है तो आपका 3 से भाग लग जाएगा, यानी कि 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। 13 और 5 आपका 18 हो जाता है, ठीक है। तो 18 जो आपका 3 से लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग 3 से लगाएंगे इसको। तो 3 से लगाओगे इसको तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 यानी कि 28, तो हम लोग 27 यानी कि 9 से लगाएंगे, यहाँ पे बचे 1 15 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको 3 से लगाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग 3 से 195 को भाग देने की कोशिश करो, ठीक है। 5 से तो सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं। उसके बाद हम लोग 3 से ट्राई करते हैं ना। तो क्या करोगे, संख्याओं को जोड़ करके देखोगे तो 10 और 1 सॉरी 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 5 आपका 15 हो जाता है। अभी आपका 3 से भाग लगेगा तो हम 3 से लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 यानी कि 6 18, उसके बाद 1 इधर जाएगा यानी कि यहाँ पे 5 15 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको 3 से दे करके देखेंगे, 3 से लगेगा कि यानी 6 5 आपका 13 होता है, आपका सॉरी 6 5 11 होता है, 11 आपका 3 से नहीं लगता, तो हम लोग 5 से लगाएंगे। 5 से यहाँ पे कितना बार में लगेगा, तो लोग ध्यान से देखो, यहाँ 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। 13 5 65 हो जाता है आपका। उसके बाद 13 तो किसी से लगेगा नहीं, तो आपका यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड मिला हम लोगों को? 2 मिला, 2 गुना 2 सॉरी 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 13 मिला। हम लोग इस 13 को भी लिखते हैं। तो क्या हम लोग लिख रहे हैं, 2 3 सॉरी सबसे पहले आपका 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 13 2, उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? 2 चाहिए, 3 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 13 चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 13। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं आपका, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी सॉरी अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि अधिकतम बोल रहे हैं। अगर 2 परिमेय संख्या मान लो 1/2 है, दूसरा है आपके पास 3/4 है, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है आपका पूछ रहा है। तो इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखना, अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत हो जाएगा, यानी कि कोई इसकी सीमा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है। नहीं, अगर आपके पास 2 लगातार सम संख्या है तो उसका HCF क्या होता है पूछ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है बहुपद x² - 5 का शून्य क्या है, यानी कि इसका क्या निकालना शून्य। हमारे पास बहुपद क्या है? हमारे पास बहुपद है आपका x² है। उसके बाद हमारे पास कितना है, x² में से -5 किया गया है, ये आपका बहुपद है, यहाँ पे a² है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका क्या निकालेंगे, बहुपद निकालना, सॉरी शून्यक निकालना है ना। शून्यक हमारा क्या हो जाएगा, इसको x² को हम लोग इस x² लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, और -5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप रूट का स्क्वायर करते हो आपका क्या बचता है, आपका संख्या ही बचता है, तब हमारा पे क्या 5 ही बच जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग।
यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है आपका ए माइनस बी हो जाता है, उसके बाद आपका ए प्लस बी हो जाता है, आपका फार्मूला होता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी का। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यही वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और माइनस में आपका क्या है √5 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे प्लस में, यानी कि एक्स माइनस 5 √5 हो जाएगा, और एक बार हम लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में हमारा हो गया, एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे x प्लस √5 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यक हम लोग को निकालना है, तो हम लोग बीच में एक लाइन देंगे, उसके बाद बराबर में हम लोग 0 लेंगे, तो x माइनस √5 बराबर 0। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस है √5 तो हो जाएगा प्लस √5 हो जाएगा, यानी कि √5 हमारा आ गया, पहला शून्यक हमारा हो गया, ठीक है। तब देखोगे तो पहला शून्यक किस में √5 है, तो सी में ऑप्शन नंबर डी में है आपका पहला √5। तो यानी कि क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई एक ही हमारा राइट आंसर होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स प्लस √5 का बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स बराबर यहाँ पे प्लस में √5 है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में √5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला शून्यक हमारा प्लस में √5 है, दूसरा शून्यक हमारा माइनस में √5 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो प्लस √5 है, उसके बाद माइनस √5, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गया होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के शून्यकों का योग क्या होगा। यानी कि हम लोग क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बहुपद का शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा आपका शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, शून्यकों का योग होता है, जिसका फार्मूला होता है माइनस b/a होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहिए इस बहुपद से, b चाहिए और हम लोग का a चाहिए, ठीक है। तो हम लोग b और a निकालने का प्रयास करेंगे इस बहुपद से। तो b और a कैसे निकलता है, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो बहुपद का जो क्या होता है आपका ax होता है ax माइनस bx सॉरी ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c होता है, ठीक है। तो हम लोग का x स्क्वायर के साथ जो संख्या होता है आपका क्या होता है a होता है। तो हमारा x स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, b चाहिए, ठीक है, b चाहिए, जो जिसको कि हम लोग माइनस में लिखेंगे बाद में। तो b के साथ x के साथ हमारे पास क्या है माइनस b है, ठीक है। तो हम लोग साइन के साथ माइनस को लेंगे, सॉरी b को लेंगे, यानी कि 3 है यहाँ पे x के साथ, हम लोग क्या करेंगे -3 हमारा b का वैल्यू हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और पहले से एक माइनस है, ठीक है। तो हम लोग इसको अब आगे लिखते हैं हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि +3/1 हो जाएगा, +3/1 यानी कि +3 हमारा क्या आ जाएगा, शून्यकों का योग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 3 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका यदि शून्यक -5 और गुणनफल 3 है, यानी कि शून्यक हमारे पास सॉरी यहाँ पे शून्यकों का योग हमारे पास कितना है, -5 है, योग यहाँ पे होता है ना, योग यहाँ पे छूट गया है, तो योग हमारे पास कितना दिया गया, -5 दिया गया है, और गुणनफल हम लोग का कितना देगा, 3 दिया गया, यानी कि हम लोग मैंने बताया कि शून्यकों का योग जो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका शून्यक होता है, वो शून्यकों का योग -5 दिया हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल आपका दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो क्या निकालना हम लोग को बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा से आपका होता है एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा सॉरी मैं नीचे लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है बहुपद निकालने का, किससे, अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा इंटू बीटा से निकालने का होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग हमारे पास कितना है, सॉरी -5 है, ठीक है। तो हमारा -5 हो जाएगा, उसके साथ हम लोग एक्स लिखेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है 3 है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस 5x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, बहुपद आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो तो ऑप्शन नंबर सी का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस होना चाहिए सारे जगह पे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपका आया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF तथा LCM निकालना है। क्या निकालना है, HCF तथा LCM निकालना है, ठीक है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि
एलसीएम वाला विधि से निकालना है हम लोग को, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 96 और 404 को। तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 और 404 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 96 का एलसीएम हम लोग का कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और 404 का हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 2 आपका आ जाएगा। अब नीचे में आपका 101 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 101 किसी से अच्छे से नहीं कटता है। ताकि हम लोग दोनों के गुणनफल को लिख देंगे, सॉरी गुणनखंड को लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, जो जितना भी हम लोग का मिला है हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 96 के बराबर में करके। उसके बाद हम लोग 404 का भी लिख लेंगे। यहाँ पे नीचे में 101 बचा हुआ था, यहाँ पे 101 आ गया, 2 गुना 101, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं। तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आपका यहाँ से आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 यहाँ पे 1 मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 मिल रहा है। उसके बाद हम लोग कोई भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 101 यहाँ पे नहीं है, 96 वाला में। तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पे 2 के बदले में 1 निकलेगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और इस 2 के बदले में 1 निकलेगा, यानी कि गुना में 2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ 4 आ जाएगा। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बचा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, 2 के बदले 1, और यहाँ पे 2 के बदले 1 लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जितना बचा सारे के सारे को लिख देना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे को सारे लिख करके गुना करेंगे, 2 गुना यहाँ पे ए वाला 2, उसके बाद ए वाला 2, उसके बाद ए वाला 2, उसके बाद ए वाला 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा जाएगा, ठीक है, गुना में ये भी लिखा जाएगा, यहाँ पे 101 आ जाएगा, ठीक है, 101 गुना में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सारे को गुना करेंगे। सारे को जब आप लोग गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9696 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना था, ऐसा क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका संख्याएं दिया हुआ है 4 और 18 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात क्या होगा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। कौन सा, 4 और 18 का, ठीक है। तो हम लोग इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 4 का एलसीएम हमारा आ जाएगा, यहाँ पे 2 लगेगा, 2 से 2 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर फिर 2, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुना 2 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा किसका, 4 का आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 गुना 2 लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग 18 का निकालेंगे, ठीक है। 18 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 से लगाएंगे 9, उसके बाद 2 से लगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग 3 से लगा करके इसको हटा देंगे, तो क्या जाएगा, 2 गुना 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे। उसके बाद दोनों के क्या निकालना, अनुपात निकालना। तो हम एलसीएम एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ यानी कि 2 की संख्या मिल रही है, यहाँ पे 2 एक ही बार मिल रहा है, और 3 तो इसमें है नहीं, 4 वाला में है ना, तो यहाँ पे 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 मिल रहा है, उसके बाद क्या क्या बचा, 1 2 को लिख दिया जो मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो बचा उसको भी लिखेंगे। यही होता है ना एलसीएम निकालने का नियम। उसके बाद 2 3 3 सारे को गुना कर लेंगे हम लोग। तो गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2/36 करेंगे हम लोग, क्योंकि अनुपात पूछा था ना। तो क्या करेंगे, 2/36 करेंगे। 2/36 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1/18 आ जाएगा। तो 1/18 का अनुपात में कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/18 को अनुपात में कैसे लिखेंगे हम लोग, 1/18 को लिखेंगे 1:18 लिखेंगे। तो कुछ इसी तरीके से आपका अनुपात निकाला गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका पीएक्स दिया है आपके पास, कितना दिया है, पीएक्स x का पावर 4 दिया है, उसके बाद माइनस में 5x है, उसके बाद प्लस में 6 है, को जीएक्स से भाग देना है, यानी कि भाग किससे देना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से देना है। तो हम लोग 2 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, जो कि माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में यहाँ पे इधर उधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे इस चीज़ को। तो भाग देने के लिए आपको नियम पता होगा तो आप लोग कैसे भाग देते हो, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को आंसर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें एक्स स्क्वायर जो आपका है माइनस में, इसको हम लोग सबसे पहले इसके भाग देखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स या पावर 4 से जब हम माइनस का एक्स स्क्वायर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे पावर घट जाएगा, यानी कि माइनस का आपका आ जाएगा 4 में से 2 जगह आपका 2 बचेगा, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, तो उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 2 से भी गुना होगा एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का पावर 4 x का पावर से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसका तो जाति का कोई नहीं यहाँ पे है ना, कोई यहाँ पे बचा नहीं है एक्स स्क्वायर का जाति का। तो लोग एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि तैसे को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 5x उतरेगा यहाँ पे, उसके बाद प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, -2 से भाग देंगे इसमें, ठीक है। -2 से जब आप लोग भाग दोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, -2 से ही क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है आपका, क्या है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या देना है, -x स्क्वायर से भाग देना है, -x स्क्वायर से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा आपका
क्या बचेगा आपका, एक से एक्स कट जाएगा, एक से एक्स कट जाएगा क्योंकि दोनों स्क्वायर में। उसके बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो माइनस यहाँ पे माइनस नीचे का यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 से हम लोग भाग देंगे। तो -2 से जब आप लोग भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना -2। तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, हो गया ना, प्लस हो गया माइनस माइनस। उसके बाद एक्स स्क्वायर और 2 है तो यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, +2 को -2 से भाग देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। 2 गुना 2 आपका कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे प्लस करेंगे, और अगर प्लस में तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, है ना। उसके बाद एक्स 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, -5x बचा, -5x से -5x। उसके बाद 6 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि प्लस में यहाँ पे है। तो 6 और 4 आप लोग जोड़ दे तो -5x प्लस 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना था, भागफल निकालना था और शेषफल निकालना था। तो हम लोग का भागफल आ गया कितना, यहाँ पे भागफल हमारा एक्स स्क्वायर -2 आ गया, और शेषफल हमारा कितना आ गया, -5x प्लस 10 आ गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो वो वीडियो अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। यहाँ पे भागफल और शेषफल को भी लास्ट में आप लोग को लिख देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है बहुपद दिया हुआ है यहाँ पे 2 - x दिया हुआ है, इनटू में है आपका x - 1 है, ठीक है। कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ठीक है। सो देख लेते हैं हम लोग इसको कि कैसे निकालना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास 2 - x इंटू x - 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, x से दोनों में गुना कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का 2, उसके बाद x से जब x में गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जब x से 1 में गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, x बचेगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे, ठीक है, -x स्क्वायर हो गया। उसके बाद एक्स को लिखेंगे हम लोग, प्लस में x है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2 है यहाँ पे प्लस में, तो उसके बाद 2 को लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे हम लोगों ने सजा लिया। तो हम लोग मैंने बताया था आप लोग को कि जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होता है आपका, किसका वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या है, -1 है, ठीक है। तो हमारा ए बराबर -1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, शून्य का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका c/a होता है। और जब आपका मैंने बताया था योगफल का फॉर्मूला बताया था मैंने, आप लोग याद रखना, -b/a होता है। अब गुणनफल की बात की जाए तो c/a होता है, आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। और क्या चाहिए हम लोग को, c चाहिए। तो c चाहिए हम लोग को, यानी कि जो लास्ट में आपका रहता है, जो बिना कोई फंक्शन के रहता है, यानी कि बिना कोई एक्स के रहता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सी है, सी यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 बटा में -1 हो जाएगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू -1 है। तो 2 बटा में -1 हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू हमारे पास 2 है और ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, -1 है। तो हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को पुट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को भाग देंगे। तो जब हम लोग 2 को -1 से भाग दोगे तो आपका माइनस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1 से भाग देने पर 2 को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद माइनस जब ऊपर चला गया तो क्या बचेगा आपके पास, -2 बचेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी बने, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देखे रहेंगे, क्योंकि हम लोग टोटल क्वेश्चन 12 देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए हमेशा बनता रहता है चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका सिद्ध कीजिएगा 7/5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो एक क्वेश्चन आप लोग का 100% क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो, S1 हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, दोनों में आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है कंफर्म, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग विरोधाभास मानते हैं, यानी कि 7/5 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है इस चीज़ को। 7/5 एक परिमेय संख्या, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे आगे हम लोग लिखेंगे, इसलिए 7/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को तो p/q के रूप में लिखा ही जा सकता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर p/q हो जाएगा, जहाँ की q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या का नियम है, आप लोग को पता होगा। तो HCF p/q का 1 है, ठीक है। उसके बाद √5 लिखेंगे हम लोग। 7 जो आपका गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो q के साथ 7 हो जाएगा, यानी कि 7q हो जाएगा, p/7q हो जाएगा, √5 इधर आए ही। उसके बाद अब लिखेंगे हम लोग p, q, ठीक है। और 7 पूर्णांक है, क्या है हमारा यहाँ पे 7 जो है हमारा क्या पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद p/7q जो है हमारा एक परिमेय संख्या है। q परिमेय संख्या है, क्योंकि p के जगह पर आप लोग कुछ भी संख्या रख के देखो। मान लो p की जगह पर हम लोगों ने लिखा 2 लिखा, ठीक है, और q की जगह पर हम लोगों ने मान लो 1 लिख दिया, ठीक है। तो 2/7 गुना 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/7 ये क्या होगा, अब ये क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो 7 पर इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे
p/7 एक परिमेय संख्या इसलिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं √5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने माना था, क्या माना था कि √5 एक 7 क्या है, 5 हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, हम लोगों ने ऐसा मान रखा था, है ना। तो इसका क्या होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों विरोधाभास प्राप्त हो रहा है? क्योंकि देखो ये हमारा परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, और ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, विरोध अपरिमेय संख्या के बराबर तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग क्या लिखा है हम लोगों ने, √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह इस तथ्य का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने उल्टा माना था। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि 7 √5 की क्या है, अपरिमेय संख्या है। काफ़ी आसान होता है लिखना, आप लोगों को समझना होता है केवल, आप लोग आसानी से इस चीज़ को कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर देना। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन में 12 बोलता है आपका बहुपद दिया हुआ है पास 2x² प्लस 3x दिया हुआ है माइनस का 6 दिया हुआ है कि शून्य की अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/अल्फा दिया हुआ है, आपका क्या है, अल्फा है, ठीक है। 1/अल्फा दिया हुआ है प्लस 1/बीटा दिया हुआ है, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए। शून्य जो आपके पास कितना है, अल्फा और बीटा होता है, उसका क्या निकालना है हम लोग को, 1/अल्फा निकालना है, प्लस में 1/बीटा निकालना है। हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, उसके बाद बीटा चाहिए। तो हम लोग को अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को अल्फा कैसे निकालेंगे हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर की को हम लोग आंसर को देख लेते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या दिया हुआ था, 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्य अल्फा और बीटा है। क्या है, शून्य का अल्फा और बीटा है। तो बहुपद की तुलना करते हैं हम लोग किससे, ax² प्लस bx प्लस c से, क्योंकि यही आपका होता है जहाँ से आप लोगों का a b c पता चलता है, ठीक है। से करने पर नहीं कि हमारे पास a कितना हो जाएगा, जो x² के साथ होता है, मैंने ऊपर बताया रखा है आप लोगों को। तो a के साथ कितना, 2 है, तो हम लोग a के वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद एक के साथ जो आपका होता है आपका बी का वैल्यू होता है, यानी कि x के साथ कितना है आपका, 3 है, प्लस 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद c जो आपका होता है लास्ट में जो आपका संख्या होता है आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग साइन के साथ लिखते हैं इस चीज़ को, लेकिन माइनस में 6 था तो हम लोग -6 ही लेंगे, और बाकी बात प्लस में था तो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम लोग। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने ऊपर फार्मूला बता रखा है आप लोगों को कि माइनस b/a होता है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। माइनस b हमारे पास कितना है, b हमारे पास 3 है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा /2 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया। उसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, c/a होता है, आपको फार्मूला मैंने बता रखा। तो c हमारे पास -6 का बटा में 2 है, तो जब लोग -6 को आप लोग 2 से भाग दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, -3 बचेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, असल में हम लोग को चाहिए 1/अल्फा प्लस हमें बीटा चाहिए। तो हम लोग ऊपर पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, है ना। तो हम लोग क्या किस लिए वो कर रहे थे, आगे आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम वाला क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जब लोग अल्फा से इसमें भाग देते हैं आपके पास कितना बचेगा, बीटा बचेगा। बीटा गुना करोगे 1 तो आपके पास बीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा अच्छे से सजा लेंगे, अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे, बीटा प्लस अल्फा को, ठीक है। उसके बाद बटा में आपका अल्फा प्लस बीटा है ही, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुट करेंगे। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, -3/2 आया है। -3/2 लिख लेंगे इसके जगह पर, -3/2 लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -3 है, तो -3 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या किया गया है मैं आप लोग को बताता हूँ। -3/2 यहाँ पे -3 में तो आपका जो आपका बटा में है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी संख्या यहाँ पे बटा में वो क्या कैसे इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे गुना में करके लिखते हैं, ठीक है। -3 तो बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस में सॉरी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, है ना, 1/-3 होगा, ठीक है। 1/-3 होता है, माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका 3 भी कट जाएगा। तो उसके बाद क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आंसर दिया गया है 1/2, ठीक है। तो यही था आप लोग का 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबकि ऐसे बना फाइनल एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को हमेशा सारे सब्जेक्ट का मिलता रहता है। और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और डिस्क्रिप्शन में दे दिया व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसे भी ज्वाइन जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।